भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। सीसी की ये मीटिंग देर रात तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री हर कोई मौजूद रहा सीसी की इस मीटिंग में। पहले खबर ये आ रही थी कि हिंदी बेल्ट के लिए यानी यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सभी राज्यों की, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको जानकर के हैरानी होगी, ये मीटिंग भोर में लगभग 3:30 बजे तक चली है, लेकिन बीजेपी की आने वाली लिस्ट 150 उम्मीदवारों के नाम लेकर के आएगी। इस लिस्ट में कौन से बड़े नाम होंगे, कितने बिग गन्स होंगे, कितने बड़े दावेदार हैं, कितनों के टिकट कटेंगे और किसे मिलेगा मौका, किसका कटेगा पत्ता, ये सारी जानकारी मेरे सीनियर कोलीग जितेंद्र तिवारी के पास में है, क्योंकि रात से ही इस खबर को वो फॉलो कर रहे हैं। सीसी मीटिंग में अंदर क्या चला, क्या बात हुई, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। और लिस्ट क्या कहीं फंसी हुई है क्या, क्योंकि कहा जा रहा था कि देर रात लिस्ट आ जाएगी जीतू, और क्या कहीं कोई मामला फंसा हुआ है? देखिए, लिस्ट फंसी नहीं है। बीजेपी का तरीका ही यही है। इससे पहले भी कभी भी इनकी कोर कमेटी की बैठक होती है जो राज्यों के साथ अलग अलग करते हैं, उसके बाद सीसी की बैठक जब करते हैं, बैठक के बाद में होता क्या है कि एक फाइनल मुहर लगनी बाकी होती है। अब रात में माना जा रहा है कि लगभग 300 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने अपनी चर्चा कंप्लीट कर ली है। कई स्टेट है उसमें और कई बड़े नाम हैं, लेकिन इसमें जो चौंकाने वाला काम होगा, जैसा हम जानते हैं कि बीजेपी हर बार एक्सपेरिमेंट करती है। विधानसभा में देखा हमने, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने विधायकों को रिप्लेस किया, कई विधायकों को इन्होंने अपने रिप्लेस किया, साथ ही सांसदों को भी मैदान में उतार दिया। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। एक मिनट रुकिएगा आप, अंजलि भी हैं। अंजलि चूंकि सुबह से ये बड़ी खबर एंकर कर रही हैं। अंजलि, बीजेपी की लिस्ट, हालांकि अभी जीतू ये कह रहे हैं कि हम ये ना माने कि कहीं फंसी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तरीका ही यही होगा। क्या बीजेपी की लिस्ट में कोई सरप्राइज एलिमेंट आने वाला है, मेरा पहला सवाल। और बीजेपी की लिस्ट में यूपी से क्या कुछ पत्ते कटेंगे? और दिल्ली को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, आपके पास में जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से यही जानकारी मिल रही है, चूंकि 7 सीटें हैं लोकसभा की और 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मुझे जो जानकारी अभी मिली है वो ये है कि रमेश बिधूड़ी का टिकट पक्का है, परवेश वर्मा का टिकट पक्का है, साथ ही साथ हंसराज हंस के काम से खुश नहीं है केंद्र सरकार, इसलिए ऐसे में माना जा रहा है कि उनका पत्ता कट सकता है। मीनाक्षी लेखी को लेकर अभी 50-50 है। डॉक्टर हर्षवर्धन का भी जानकारी जो मिल रही है अंदर से, हालांकि कंफर्म नहीं है कुछ भी, लिस्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, हंसराज हंस, इनके टिकट को लेकर अभी मनोज तिवारी, परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी, ये 3 सांसद हैं जिनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। चूंकि अच्छी पकड़ मनोज तिवारी की देखिए आप दिल्ली में है, साथ ही साथ रमेश बिधूड़ी जो तुगलकाबाद सीट से विधायक कई बार रहे हैं, उसके बाद पिछले 2 बार से लगातार सांसद हैं, और दक्षिणी दिल्ली से चूंकि हैं, और कहा जाता है कि दक्षिण दिल्ली में काम उनकी ओर से किया गया है। ऐसे में दिल्ली को लेकर 3 नामों पर अभी सस्पेंस है। 3 नाम पक्के बताए जा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी का भी 50-50 बताया जा रहा है। ये दिल्ली की रिपोर्ट है। जीतू, कि आपको अपने अलायंस पार्टनर को भी खुश रखना है, अब इसमें एसबीएसपी को कितनी मिलेंगी, आरएलडी अगर एनडीए में, क्योंकि अगर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आरएलडी के एनडीए में जाने को लेकर अभी तक नहीं हुआ। निषाद पार्टी को लेकर के क्या जानकारी है? निषाद पार्टी, आरएलडी, एसबीएसपी इन और अपना दल, इन चारों को लेकर के क्या खबर है आपके पास, कितनी सीट? देखिए, अभी इन चारों पार्टियों की अगर आप बात करेंगे तो पहले यूपी के अंदर उसमें देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार जो होगा उसमें किसको क्या पोजीशन मिलती है। अगर मंत्रालय मिल जाएगा तो हो सकता है फिर सांसद के जो मतलब चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, उसमें फिर उनको उतनी तवज्जो ना दी जाए, बल्कि पिछली बार की तरह हम देख सकते हैं कि कई सीटें ऐसी होंगी, कैंडिडेट निषाद पार्टी का हो सकता है लेकिन सिंबल बीजेपी का हो सकता है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से आरएलडी, बिजनौर और बागपत, ये 2 सीट तो मेरे ख्याल से नहीं छोड़ने वाली। ये उनकी बेल्ट है, और साथ ही मथुरा पर भी उनकी दावेदारी है। मथुरा लंबे समय से मांग करते रहे, वो कांग्रेस के साथ भी जब अलायंस में अभी सपा के साथ थे तो उनकी मांग मथुरा की थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर एक सीट जैसे मुजफ्फरनगर की जो सीट है वहाँ पर भी, हालांकि वो जाट बेल्ट है, उसको भी दावेदार। खबर ये है कि शायद अखिलेश से मुजफ्फरनगर भी मांग रहे थे और खुद जयंत लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहीं से बात वहाँ
लड़ गई थी, तो मलिक के चलते अखिलेश जो है वो सीट देना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी वही पेच फंसा हुआ है। यहाँ आपके जो बालियान साहब हैं उनकी सीट मजबूत सीट है वो, लेकिन ये है कि अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रालय दे देते हैं और कुछ सीटों पर यहाँ वो समझौता कर लेते हैं तो वो बात बन जाएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी दिल्ली की बात हो रही थी, दिल्ली में ऐसा है कि बीती रात आपको पता होगा कि बीती रात रामवीर बिधूड़ी को भी बुलाया गया था। रामवीर बिधूड़ी जो है एलओपी के नेता हैं दिल्ली में। अब उनसे वो ग्राउंड रिपोर्ट ली गई है कि राज्य के यहाँ स्टेट में, दिल्ली स्टेट में किसकी क्या पोजीशन है। अब मेरी जो जानकारी है, मेरी जो हर्षवर्धन जी के यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, कुछ और जन बात हुई है, इसमें ये बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जाहिर बात है काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उनका जो नेटिव एरिया है वो है राजेंद्र नगर। अब पूर्वी दिल्ली के कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि जब उनको अप्रोच करना होता है, एक तो वीआईपी इमेज है, उनसे मिलना आसान नहीं है, दूसरा वो इलाके में नहीं है। हालांकि काम हो रहे हैं, लेकिन जो इजी कमेंट्री बॉक्स में दिख जाते हैं, आईपीएल गैलरी में दिख जाते हैं। यानी गौतम गंभीर का काम तो है, लेकिन इजी अवेलेबिलिटी गौतम गंभीर की नहीं है, इसे लेकर के भी पेश फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पर हर एक सच्ची खबर बिना सनसनी फैलाए और बिना सिर्फ सूत्र किए हुए असली वाली खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे भी इंतजार आप कीजिए। नमस्ते।